नाड़ियों को एक्टिव करने का दुर्लभ प्रयोग। दोस्तों, हमारी सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और हमारी यह सुषुम्ना नाड़ी हमारे जीवन को प्रभावित करती है। इतना ही नहीं, यह हमारे मन, हमारे शरीर और हमारे प्राणों को प्रभावित करती हैं। और ये तीनों नाड़ियाँ, इड़ा नाड़ी, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी कैसे कार्य करती हैं, इस पर मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई हैं। आप ऊपर आई बटन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। परंतु आज के इस वीडियो में हम तंत्र से एक ऐसे प्रयोग को बताएंगे जो आपके जीवन में अद्वितीय बदलाव लाएंगी। इस वीडियो में आप यह जानेंगे कि किस चीज़ का सेवन करने से आपकी कौन सी नाड़ी ऊर्जावान होती है, कौन सी नाड़ी सक्रिय होती है। क्योंकि बहुत से ऐसे प्रश्न आए जिसमें लोगों ने यह पूछा कि किसी चीज़ का सेवन करने से कौन सी नाड़ी प्रभावित होती है। तो जो साधक स्वर योग की साधना करते हैं, ध्यान प्राणायाम करते हैं, यह वीडियो उनके लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि इन नाड़ियों का प्रभाव ध्यान साधना में भी बहुत गहरा होता है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमने बहुत सी वीडियोस देखी हैं, लोग बताते हैं कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, लेकिन क्या इसका कोई प्रमाण है? तो आज की यह वीडियो आपको हर उस प्रमाण को देगी जो आप चाहते हैं। और ये जो भी प्रमाण मैं आपको दूंगा, ये सब गौरी कांचालिका तंत्र में से लिए गए हैं। और इस गौरी कांचालिका तंत्र में से जो हमने श्लोक लिए हैं, वो श्लोक नंबर 175, 76, 77, 78 और 79 हैं। इन श्लोकों को समझकर आप अपने जीवन में न केवल बदलाव लाएंगे, बल्कि भारी जीवन ऊर्जा को अपने अंदर महसूस भी कर पाएंगे। इन श्लोकों के अर्थों को समझने से पहले आप यह समझ लें कि हमारे भारतीय पौराणिक धर्म ग्रंथों में सभी ज्ञान प्रश्नों पर ही आधारित हैं। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन प्रश्न करते हैं और भगवान श्री कृष्ण उसका उत्तर देते हैं। और ठीक इसी प्रकार देवी भगवती भगवान शिव से प्रश्न करती हैं और भगवान शिव उत्तर देते हैं। 175वां श्लोक। इड़ा च पिंगला चैव सुषुम्ना च तृतीयका योगिनां कार्य सिद्ध्यर्थे नाड़ी त्रयं प्रशस्यते। यह माता भगवती का प्रश्न है भगवान शिव से। वे कहती हैं, हे देव, योगियों के कार्य सिद्धि के निमित्त इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नामक ये 3 नाड़ी हैं जिनसे योगियों के कार्य की सिद्धि होती है। अब इसमें 176वें श्लोक में देवी भगवती प्रश्न करती हैं, केनोपायन देवेश प्रकाश्यन्ते च नाड्यः। अर्थात किस उपाय से उन नाड़ियों का परिज्ञान होता है, यह बताकर मेरे कौतुक को शांत कीजिए। मेरी जिज्ञासा यह है कि ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे नाड़ियों के बारे में हमें पूरी जानकारी हो जाए और उन नाड़ियों के समस्त रहस्यों का हमें ज्ञान हो जाए। अब श्लोक नंबर 175 और 176 में माता भगवती भगवान शिव से प्रश्न करती हैं। अब इसके आगे 177वें श्लोक से महादेव इसका उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। तो भगवान शिव कहते हैं, शृणु देवी प्रवक्ष्यामि यन्मां त्वं परिपृच्छसि इड़ा मेरौ स्थिता नित्यं शीतला चंद्ररूपिणी घृतं प्रकाशिता सत्या धृतं तस्माच्च संपिबेत। इस श्लोक में भगवान शिव बोलते हैं, हे देवी, मेरुदंड के बाहरी भाग में चंद्र रूपिणी शीतल इड़ा नाड़ी का स्थान है। मेरुदंड यानी स्पाइनल कॉर्ड के बाहरी भाग में। आगे कहते हैं कि उक्त नाड़ी घी के सेवन करने से प्रकाशित होती है। घी को संस्कृत में घृत कहा जाता है, उसी का उल्लेख यहाँ किया गया है। यह श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अब तक की किसी भी वीडियो में इस बात पर चर्चा नहीं की गई है कि किस चीज़ के खाने से कौन सी नाड़ी पोषित होती है या प्रकाशित होती है। इसलिए अपने आप में यह श्लोक बहुत आवश्यक है। और इतना ही नहीं, और किसी ग्रंथ से भी इस बारे में जानकारी हमें प्राप्त नहीं हुई है। तो इस श्लोक से आप यह तो समझ गए होंगे कि यदि आपको अपनी चंद्र नाड़ी का यानी इड़ा नाड़ी का बल बढ़ाना है तो आपको घी का सेवन करना चाहिए। यानी कोई भी कार्य जो चंद्र नाड़ी के चलने पर सफल होते हैं, और जब आप वह कार्य करने जा रहे हों तो आपको घी का सेवन कर लेना चाहिए, क्योंकि घी के सेवन से
आपकी यह चंद्र नाड़ी प्रबल हो जाती है, बल मिलता है इसे। आगे भगवान शिव कहते हैं श्लोक नंबर 178 में, दक्षिणे पिंगला नाड़ी दिवाकर समप्रभा उग्रवीर्या च सा नाड़ी मधुना सा प्रकाश्यते। इस श्लोक में कहा गया है कि मेरुदंड के दाहिने भाग में दिवाकर रूपी पिंगला नाड़ी का स्थान है। दिवाकर का अर्थ हुआ सूर्य, इसलिए इसे सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। अर्थात मेरुदंड के दाहिने भाग में पिंगला नाड़ी का स्थान बताया गया है, जो दिवाकर रूपी सूर्य नाड़ी का स्थान है। अब यह कैसे पोषित होता है, कौन से खाद्य पदार्थ लेने से इस सूर्य नाड़ी, दिवाकर नाड़ी या हम कहें कि पिंगला नाड़ी का बल बढ़ता है, तो उसे आगे इस प्रकार बताया गया है। मधुना सा प्रकाश्यते, यानी मधु का सेवन करने से यह नाड़ी पोषित होती है, प्रभावित होती है। शहद, हनी को मधु कहा गया है संस्कृत में। तो यदि हम सूर्य नाड़ी यानी पिंगला नाड़ी का बल बढ़ाना चाहते हैं, तब हमें शहद का सेवन करना चाहिए, मधु का सेवन करना चाहिए। तो हमने देखा कि श्लोक नंबर 177 में यदि हम अपनी ईड़ा नाड़ी की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, चंद्र नाड़ी की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, उसे पोषित करना चाहते हैं, तो हमें घी का सेवन करना चाहिए। और श्लोक नंबर 178 से हमने यह जाना कि यदि हम अपनी सूर्य नाड़ी, पिंगला नाड़ी को पोषित करना चाहते हैं, तो हमें मधु यानी शहद का सेवन करना चाहिए। तो आइए अब सुषुम्ना नाड़ी को कैसे पोषित किया जाए, इसके बारे में जानते हैं। सुषुम्ना नाड़ी का पोषण किस खाद्य पदार्थ के खाने से होता है, या सुषुम्ना नाड़ी पोषित होने लगती है, ऐसा कौन सा खाद्य पदार्थ है जिसके खाने से यह सुषुम्ना नाड़ी पोषित होने लगती है। यह एक बहुत ही दुर्लभ जानकारी है और अभी तक आपको यह जानकारी किसी भी वीडियो में नहीं मिली होगी। इसके बारे में जानकारी केवल गौरी कंचलिका तंत्रम में ही मिली है। वैसे इस तंत्र के बारे में भी काफ़ी कम लोग ही जानते हैं। तो गौरी कंचलिका तंत्रम में से श्लोक नंबर 179 यह बताता है कि क्या खाद्य पदार्थ खाने से हमारी यह सुषुम्ना नाड़ी पोषित होती है। तो आइए इस श्लोक के अर्थ को गहरे से समझते हैं। मेरो मर्धे सुषुम्ना च केवलानंद रूपिणी मिष्ट दांडिम रसेनैव सुषुम्ना च प्रकाशिता काश्मीरोब्ध दांडिमिष्ट दांडिम मुच्यते। इस श्लोक में सुषुम्ना नाड़ी को पुष्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, यह बताया गया है। इसमें कहा गया है कि मेरुदंड के मध्य भाग में केवल आनंद रूपी सुषुम्ना नाड़ी ही विराजती है। मेरुदंड के मध्य भाग में अर्थात स्पाइनल कोड के सेंटर में सुषुम्ना नाड़ी विराजमान है, यह बताया गया है। यानी हमारी रीढ़ की हड्डी के बीच के भाग में यह सुषुम्ना नाड़ी विद्यमान है, ऐसा इस श्लोक में कहा गया है। अब यह सुषुम्ना नाड़ी किस खाद्य पदार्थ के खाने से पोषित होती है, इसका वर्णन करते हुए कहा गया है कि उक्त नाड़ी कश्मीर देश के दाड़िम खाने से पोषित होती है। यानी कश्मीर के दाड़िम खाने से यह सुषुम्ना नाड़ी पोषित होती है। अब यह दाड़िम क्या है? दाड़िम को हिंदी में अनार कहते हैं और संस्कृत में इसे दाड़िम कहा जाता है। इसके सेवन से यह सुषुम्ना नाड़ी प्रकाशित होती है। तो यह कोई विशेष क्वालिटी का अनार है जो केवल कश्मीर में ही होता है और इसके खाने से ही यह हमारी सुषुम्ना नाड़ी पुष्ट होती है। तो इन श्लोकों के माध्यम से हमने यह जाना कि एक साधक जो स्वर विज्ञान में रुचि रखता है, जो ध्यान मेडिटेशन करता है और वह अपनी नाड़ियों को एक्टिव करना चाहता है, जिस कार्य को वह पूर्ण करना चाहता है, उस नाड़ी के एक्टिव रहने पर वह कार्य संपन्न करना चाहता है, तब उसे किस खाद्य पदार्थ का सेवन करना चाहिए, यह हमने इस श्लोक के माध्यम से अच्छे से जान लिया है। बाकी ऐसे ही दुर्लभ प्रयोग और जानकारियों को मैं आपके लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।